गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे बॉयसन जेनसन का प्रयोग। कि भाई बॉयसन और जेनसन थे, इन्होंने ठीक है कि भाई ऑक्सीजन के बारे में किस प्रकार से बताया। तो इन्होंने इनका जो अध्ययन था वो किस पे किया गया था। ये 1910 से 13 की बात है और इन्होंने अपना प्रयोग जेई के पादप पे किया था। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एविना सेटाइवा। ठीक है, जेई के जो पादप है उस पर किया था। तो इन्होंने क्या किया, जेई के प्रांकुल चोल पे इसका प्रयोग किया था। किस पर? जेई के प्रांकुल चोल। ठीक है, प्रांकुल चोल मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे मान लीजिए द्विबीजपत्री पादप का बीज है, तब इसको बीज अंकुरित होता है तो ऊपर ऐसे कुछ रचना निकलती है और नीचे भी कुछ इस प्रकार की रचना निकलती है। ठीक है, उनमें भ्रूण पाया जाता है, वो प्लस क्या करते क्या होता है कुछ इस प्रकार से। इस भ्रूण से क्या होता है कि ऊपर से रचना निकलती है नीचे, तो इसे बोला जाता है प्रांकुर चोल, और इसे कहा जाता है नीचे वाले को मूलांकुर चोल। और प्रांकुर चोल से प्रो विकसित होता है और जो मूलांकुर चोल है इससे क्या होता है, आपके मूल या जड़ विकसित होती है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका, तो वापस बता दिया। तो इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए थे, आपके बॉयसन जेनसन ने जे के प्रांकुर चोल पे अपने प्रयोग किए थे और बताया कि प्रांकुर चोल का शीर्ष काट देने पर यह प्रकाशानुवर्तन अथवा वक्रण प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कोई पौधा है और ये आपके जिसके ऊपर वाला भाग क्या है, ये प्रांकुर चोल है। इसको काट के अलग कर दिया तो पौधा, अपन कल पढ़ा था कि भी आपके डार्विन, चार्ल्स डार्विन और आपके फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने बताया कि ये जो प्रांकुर चोल है ये क्या करता है, जिस तरफ सूर्य का प्रकाश आता है उस तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, तो वक्रण प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए अपन प्रांकुर चोल के शीर्ष वाले भाग को काट के अलग कर दें तो ये क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन, या प्रकाश जिस तरफ आ रहा है, मतलब प्रकाश इस तरफ से आ रहा है तो ये प्रकाश की तरफ नहीं मुड़ता है, प्रकाश की तरफ वक्रण प्रदर्शित नहीं करता, मुड़ाव नहीं दिखाता है। यदि कटे हुए शीर्ष को पुनः स्थापित कर दिया जाए, क्या ये कटा हुआ शीर्ष हटा दिया, इसको मान लीजिए वापस लगा दिया ऐसे, तो ये क्या करता है, वापस शीर्ष लगाने पर क्या होगा, ये आपके वक्रण प्रदर्शित करेगा। किस प्रकार से? सूर्य का प्रकाश जिस तरफ आ रहा है उस तरफ ये मुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी, बॉयसन जेनसन ने ये बात कही थी। और जो आपके शीर्ष वाला भाग है वह ठोंठ के मध्य मान लीजिए जिलेटिन का टुकड़ा रखते हैं कि जैसे क्या करें कि ये शीर्ष, ये आपके भाग है नीचे वाला, और ये आपके प्रो वाला भाग है जिसे अपने कट कर दिया। इसके बीच में मान लीजिए जिलेटिन का टुकड़ा रख देते हैं, जिलेटिन पदार्थ आता है, इसका टुकड़ा रख देते हैं, तो भी ये सूर्य के प्रकाश जिस तरफ आ रहा है उस तरफ वक्रण प्रदर्शित होता है। ये उस तरफ क्या हुआ, वक्रण प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई इस शीर्ष वाले भाग में कोई ऐसी संरचना है, कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ बनता है जो सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ने की या वक्रण प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ क्या पड़ा है, शीर्ष वाले भाग को हटाया तो वक्रण प्रदर्शित नहीं किया, शीर्ष वाले कटे हुए शीर्ष वाले भाग को वापस रख दिया ऊपर तो भी वक्रण प्रदर्शित कर रहा है, कटे हुए भाग में जो जिलेटिन पदार्थ रख दिया तो भी वक्रण प्रदर्शित कर रहा है। और यदि मान लीजिए इस प्रांकुर चोल की अप्रदीप्त सतह पर आधे भाग में अनुप्रस्थ चीरा लगाकर इसमें अभ्रक की प्लेट लगा दी जाती है तो प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। कि भाई ये आपके क्या है कि जो इसका आपके प्रांकुर चोल जो है इसका ये भाग है जो अप्रदीप्त सतह, जहाँ मतलब प्रकाश नहीं है, मतलब इस साइड में प्रकाश नहीं गिर रहा है, इस प्रकाश जिस तरफ नहीं गिरा है या प्रकाश वाली जो सतह है, ये तो एक प्रकाश वाली सतह है, इधर प्रकाश गिरा है, इधर वाली जो सतह है, इधर वाली जो सतह है, इधर प्रकाश नहीं गिरा है, इसे क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त सतह। जो ये अप्रदीप्त सतह है, ठीक है, इसमें मान लीजिए अपन अनुप्रस्थ चीरा लगाएं। दो प्रकार के चीरे लगाए जाते हैं, एक तो अनुदैर्घ्य इस प्रकार से, अनुप्रस्थ इस प्रकार से। और अनुप्रस्थ चीरा लगाकर मान लीजिए अपन क्या करें, इसमें अभ्रक की प्लेट डाल देते हैं। ये चीरा लगा, मान लीजिए अभ्रक की प्लेट डाल दी। ठीक है, कि ये प्रकाश वाला भाग है, इधर वाला जैसे इसको डिवाइड कर देते हैं, इधर वाला प्रकाश वाला क्षेत्र, ये है प्रकाश क्षेत्र, तो अपने क्या कर दिया, इसमें अभ्रक की प्लेट लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ तक ये अभ्रक की प्लेट। ठीक है,
तो अब्रक की प्लेट लगा देते हैं तो परागपुर चोल जो होता है वो प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। तो ये क्या होता है, परागपुर चोल जो है, ठीक है, ये प्रकाश की तरफ नहीं मुड़ेगा। तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकला। और मान लीजिए यदि अपन चीरा जो है अब्रक की प्लेट प्रकाशी सतह पर लगा दें, मतलब इस साइड में लगा दें, चीरा लगा के प्रकाश इस साइड में अपन मान लो ये प्रकाश वाली साइड जो है इसे बोलते हैं प्रदीप्त सतह, जो प्रकाश की तरफ है, प्रदीप्त सतह जिस तरफ प्रकाश आ रहा है, इस तरफ चीरा लगा कर अब्रक की प्लेट लगा देवें तो परागपुर चोल क्या है, प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। और तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इस प्रयोग के आधार पर अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे प्रकाशानुवर्तन या वक्रण के लिए उत्तरदायी पदार्थ या उद्दीपक जो है वो अपर्दित पार्श्व से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। मतलब क्या हुआ, इसके क्या निष्कर्ष निकला, देखिए वापस में थोड़ा सा बना के बता देता हूँ एक बार। अपन क्या प्रयोग करें कि ये पौधे का जो आपके परागपुर वाला भाग है, परागपुर चोल वाला, इसको ऐसे ले लिया, और ये शीर्ष वाला भाग है जो प्रकाश की तरफ मुड़ा हुआ है, इसको अपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दो बराबर भागों में। डिवाइड करने का उद्देश्य क्या है कि सूर्य का प्रकाश इस सतह पे आ रहा है, इधर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, सूर्य के प्रकाश वाला क्षेत्र है, सूर्य के प्रकाश वाला क्षेत्र है, और यह ऐसे कह सकते हैं प्रदीप्त क्षेत्र। इधर क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, सूर्य के प्रकाश से रहित या अंधकार या अप्रदीप्त क्षेत्र भी कह सकते हैं, सभी एक ही बात है, कुछ भी बोले, ठीक है। अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इस सतह पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इधर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए अपन क्या किया कि जो अंधेरा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, जो अप्रदीप्त क्षेत्र है, उस तरफ मान लीजिए अपन क्या करते हैं, इस साइड में अपन एक अब्रक की प्लेट डाल देते हैं यहाँ पे बीच में अनुप्रस्थ चीरा लगा के, ठीक है। ये अब्रक की प्लेट लगा दी, और ये मान लीजिए मैं रेडिएट कर रहा हूँ, ये पूरा समझ लीजिए प्रदीप्त क्षेत्र है, सूर्य का प्रकाश वाला है समझने के लिए। और जो ये मैं ग्रीन वाला क्षेत्र है, ये समझ लीजिए आप, ये अप्रकाशी क्षेत्र है, और ये ब्लैक वाली लाइन इसको अलग करिए, और ये अप्रदीप्त क्षेत्र जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, यहाँ मैंने चीरा लगा के एक अब्रक की प्लेट डाल दी। तो मैं ऐसा करने पर क्या क्या होता है कि ऐसा करने से क्या होता है कि ये परागपुर चोल जो प्रकाश की तरफ नहीं मुड़ता है। और दूसरा काम मैं ये करता हूँ, दूसरी बार प्रयोग ये करते हैं कि अब की बार चीरा जो है अपन इस तरफ लगाते हैं, अनुप्रस्थ चीरा किस तरफ, जहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और यहाँ अब्रक की प्लेट डालते हैं, ठीक है। और अब्रक की प्लेट डालते हैं, चीरा लगाते हैं, तो ये सूर्य जो है सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ने लग जाता है। तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध हो रहा है, कि इस प्रयोग से ये सिद्ध हो रहा है कि जो सूर्य के प्रकाश की तरफ या जो वक्रण हो रहा है, इसका जो उत्तरदायी कारक है वो क्या होता है, अप्रदीप्त क्षेत्र से क्या होता है, नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। जब ये नीचे की ओर स्थानांतरित होता है तब ये ऊपर वाला भाग सूर्य की तरफ मुड़ता है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, जो अंधकार वाला क्षेत्र या प्रदीप्त क्षेत्र वाला आपने अब्रक प्लेट लगा दी, अब ये पदार्थ नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए ये नहीं मुड़ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए अपन प्रकाश वाले क्षेत्र में अब्रक प्लेट लगा दी, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसकी तरफ मुड़ गया है। तो इसे क्या सिद्ध होता है, बोयसन से जेनसन ने क्या सिद्ध किया कि भाई जो इसमें परागपुर चोल के अंदर शीर्ष वाला जो भाग बनता है और जो आपके प्रकाश की तरफ मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाने के लिए इसको प्रेरित करता है, वो अंधकार वाले क्षेत्र से होते हुए नीचे जाता है। ये प्रयोग किसका था, आपके बोयसन जेनसन का प्रयोग था। अब आगे एक वैज्ञानिक आए थे, पाल, उनकी बात करते देखिए। पाल की बात करते देखिए कि पाल ने भी इस संबंध में विस्तृत प्रयोग किए थे और ये सिद्ध किया कि शीर्ष भाग में क्या होता है। इसने क्या कहा था कि शीर्ष भाग में, जो परागपुर चोल का शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग में रसायन उपस्थित होते हैं, रसायन उपस्थित होते हैं जो वर्दी प्रेरित करने वाले होते हैं, वर्दी प्रेरित करने वाले होते हैं। और इन्होंने बताया कि शीर्ष में उत्पन्न होने वाला पदार्थ भी क्या है, जल में विलयशील होता है। और इन्होंने क्या बोली बात कि जो शीर्ष में रासायनिक पदार्थ बन रहा है ये क्या है, जल में विलयशील है, जल में क्या है, विलयशील है। ये किसने कहा था, पाल ने कहा था।
पाल ने क्या कहा था कि प्रांगोचोल में कोई शीर्ष वाले भाग में रासायनिक पदार्थ बनता है जो वर्दी को बढ़ाता है, और ये जो पदार्थ है ये एक्चुअल में क्या है, जल में विलय है। ये बात किसने कही थी, पाल ने। उसके बाद में वैज्ञानिक आए थे आपके FW वेंट, उनकी बात करते हैं, उन्होंने क्या प्रयोग किए उनकी बात देखते हैं। देखिए FW वेंट, ठीक है। इन्हें ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दिया जाता है कि ऑक्सीजन जो पादप वर्दी हार्मोन, इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, वेंट को जाता है। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय FW वेंट को दिया जाता है। अब इन्होंने क्या किया देखिए, और इन्होंने जो प्रयोग बात है ये 1926 से 28 की। सन आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो एज ए पढ़ा तो बात करें, ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं पूछा जाता है। इसने क्या किया, वर्तिकारी पदार्थ को वियोजित करने में सफलता प्राप्त की थी कि इन्होंने जो वर्तिकारी पदार्थ है इसको अलग करने में, ठीक है, सफलता प्राप्त की थी कि इन्होंने FW वेंट ने। उन्होंने जेई के प्रांकुर चोल का शीर्ष काटकर, देखो इन्होंने क्या प्रयोग किया कि इन्होंने अपने क्या किया कि प्रांकुर चोल का जो है, जेई का प्रांकुर चोल का शीर्ष काटकर एगार के घनाकार टुकड़े को ऊपर रख दिया। कि इन्होंने क्या किया, ये मान लीजिए प्रांकुर चोल है, इसका शीर्ष जो है ये आपके शीर्ष वाला भाग है, ये काट के यहाँ मध्य में लगा दिया एगार का एक घनाकार टुकड़ा। एगार क्या है, एक समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जो आपके बायोटेक में इनमें काम आता है, ये जो छलनी की तरह कार्य करता है। तो ये एगार के घनाकार टुकड़े के ऊपर रखा, तो इसके पश्चात शीर्ष को एगार से अलग कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया, इस शीर्ष वाले भाग को इसके ऊपर रखा कि इन्होंने क्या किया, जेई के प्रांकुर चोल के शीर्ष को काटकर एगार के घनाकार टुकड़े पर ऊपर रखा, और उसके बाद में क्या किया, शीर्ष जो आपके शीर्ष वाला भाग है इसको एगार से अलग कर दिया, ऊपर से शीर्ष वाला भाग हटा दिया, ठीक है। तो शीर्ष को एगार से अलग करके एगार को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इस शीर्ष वाला भाग हटा दिया, फिर एगार के क्या किए, छोटे छोटे टुकड़े किए, और छोटे छोटे टुकड़ों को प्रांकुर चोल के ठूंठ पर स्थापित करने पर पाया कि वर्दी उसी प्रकार पुनर्स्थापित हो जाती है, और इसके विपरीत साधारण एगार खंड को प्रांकुर चोल के ठूंठ पर रखने में वर्दी नहीं होती। कि इन्होंने क्या किया भाई, ये प्रयोग किया कि भाई इस आपके जो एगार है इसके ऊपर प्रांकुर चोल के शीर्ष को रखा, फिर क्या किया, इस प्रांकुर चोल के शीर्ष को हटा दिया, और ऐसे प्रांकुर चोल के जो है ठूंठ लिए, ये जो भाग लिए ऐसे अपन भी ले लेते हैं, ये ले ली सब, इन ठूंठ वाले भागों पे क्या किया, इस एगार के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए रखिए, इनके शीर्ष पे रखे। तो थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको, इससे क्या है, इस पे ऐसे रखे, नहीं तो ये अंदर गिर जाएगा ना डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये लीजिए, ऐसे ये घनाकार जो इस एगार के क्या हुआ कि सबसे पहले जो आपके जेई का प्रांकुर चोल था इसके शीर्ष वाले भाग को काटा, ये शीर्ष वाला भाग है, इस शीर्ष भाग को किस पर रखा, एगार पे, फिर शीर्ष वाले भाग को हटा दिया, फिर इस एगार को क्या किया, इसके छोटे छोटे पीस किए, इनके ऊपर रख दिए इस एगार के, ठीक है। और एक काम इन्होंने और किया कि एक सिंपल सा ठूंठ लिया प्रांकुर चोल का, और इस पे सामान्य एगार के जिस पे कोई शीर्ष वाला भाग नहीं रखा हुआ था उसको रखा। तो इन्होंने देखा कि इन तीनों में क्या हो रही है, सामान्य वर्दी हो रही है, जबकि इसमें कोई आपके जो शीर्ष वाला भाग है ये वर्दी प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहे थे, वर्दी प्रदर्शित कर रहे थे। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ पदार्थ जो है वो प्रांकुर चोल से नीचे की ओर एगार खंड से स्थानांतरित हो जाता है और वो वर्दी के लिए उत्तरदायी होता है कि प्रांकुर चोल में जो भाग बनता है वो एगार से क्या नीचे चला जाता है इनके अंदर, जिसकी वजह से वर्दी प्रदर्शित करते हैं। और ये सामान्य एगार का टुकड़ा, इसमें कोई पदार्थ नहीं होता, इसलिए वर्दी प्रदर्शित नहीं करता है। और अपने प्रयोग के आधार पर वेंट ने पाया कि प्रांकुर चोल को एक ओर से प्रकाशित किया जाने पर प्रदीप्त क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कि भाई जैसे हमारी एक तरफ से प्रकाश दिया जाए, मान लीजिए किसी भी भाग को, इसको ले लेते हैं कि इन्होंने ये आगे क्या कहा कि यदि सूर्य का प्रकाश एक तरफ से दिया जाए, इस तरफ से, तो सूर्य का प्रकाश इस साइड से गिरेगा, इस वाले साइड से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो आपके ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, प्रकाश की उपस्थिति में कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, उन्होंने अपने दूसरे प्रयोग में जेई के शीर्ष को एगार के इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने दूसरे प्रयोग में जेई के शीर्ष को एगार के दो टुकड़ों जिनके बीच में एक अब्रक की पतली प्लेट लगी थी, इस प्रकार रखा जैसे शीर्ष आधा
आधा दोनों टुकड़ों पर है। देखिए इसको अगले प्रयोग को समझते हैं अपन, क्या किया उन्होंने, इसको थोड़ा रफ करते हैं। ये तो सामान्य प्रयोग था, आगे देखिए कि उन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने अपने दूसरे प्रयोग में क्या किया, पहला प्रयोग तो ये हो गया सामान्य, तो इससे निष्कर्ष भी निकल गया। उन्होंने कह दिया भाई इधर सूर्य का प्रकाश डालते तो इनकी वर्दी कम होती है, वक्र प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अभी अपन ने बॉयसन जेनसन के प्रयोग पढ़ा था, वही निष्कर्ष इन्होंने दिया। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया कि जेई के जो शीर्ष को अगार के दो टुकड़ों कि भाई जेई का जो शीर्ष है ऊपर वाला भाग, इसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा ये कर दिया, एक टुकड़ा ये कर दिया, ठीक है, शीर्ष के दो टुकड़े कर दिए। और ये दो टुकड़े किए और जिनके बीच में अब्रक की पतली प्लेट लगाई और इनके नीचे में क्या लगाई, अब्रक की पतली प्लेट, अब्रक की प्लेट या टुकड़ा कह सकते हैं दोनों। और इस प्रकार जैसे शीर्ष आधा आधा दोनों टुकड़ों पर है, आधा शीर्ष इस पर, आधा शीर्ष इस टुकड़े पर अब्रक के। और फिर उन्होंने क्या किया, एक पार्श्व से प्रकाश डालने पर हार्मोन का 65% भाग अप्रकाशित दिशा के टुकड़े में स्थित हो जाता है। कि इन्होंने क्या प्रयोग किया, आगे देखिए बनाते इस प्रयोग को अपन। और अप्रकाशित भाग में हार्मोन की मात्रा अधिक होने के कारण इस भाग की कोशिकाओं का अधिक विस्तारण हो जाता है और प्रो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। कि इन्होंने भाग रख दिया और नीचे जैसे आपके ठूंठ रख दिए, किसके, परांकुर चोल के। और इन्होंने देखा कि इन्होंने इन दोनों में क्या किया, एक साइड से प्रकाश डाला, ठीक है, एक साइड से प्रकाश डाला। मान लीजिए इधर से मैं इसमें प्रकाश डाल रहा हूँ और मान लीजिए इधर से मैं इधर से प्रकाश डाल रहा हूँ, तो इसका इधर वाला ये भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपके, देखो मैं थोड़ा अलग मार्क्सर से प्रेजेंट कर देता हूँ। ये अलग वाला, जैसे ये रेड वाला क्या कहलाएगा, प्रकाशीय क्षेत्र। और इसको मैं देखो अलग कर देता हूँ, थोड़ा डिवाइड करता हूँ, इसको भी अपने सेंटर से अलग कर दिया। और ये इसका क्या कहलाएगा, ये रेड वाला प्रकाशीय क्षेत्र। ये बचा हुआ क्षेत्र है दोनों के लिए क्या कहलाएगा, अप्रकाशीय क्षेत्र कहलाएगा या अंधेरे वाला क्षेत्र कहलाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि शीर्ष वाला भाग रख दिया और एक तरफ से अपन जब प्रकाश इन पर डालते हैं, एक पार्श्व वाला साइड से प्रकाश डालते हैं, तो ये हार्मोन का जो 65% भाग है वो क्या होता है, अप्रकाशित दिशा की तरफ के टुकड़े में स्थित हो जाता है। कि बोले इधर है ना, इस साइड में कितना हार्मोन इकट्ठा होगा, 65% इस साइड में, दोनों साइडों में। और जो आपके ये जो भाग है, प्रकाशित वाला भाग है ये वाला, इसमें हार्मोन का कितना भाग आपका आता है, 35% हार्मोन का भाग ही एकत्रित होता है। और ये जिस तरफ प्रकाश नहीं होता है उस तरफ क्या होते हैं, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो इस प्रकार कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध भी किया कि परांकुर चोल या जो मूल शीर्ष को क्षैतिज स्थिति में रखने पर हार्मोन का विस्थापन गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर होता है। कि भाई हार्मोन जो ऊपर बनता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या आ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। और नीचे की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता जो है वो प्रो शीर्ष के नीचे की कोशिकाओं में वर्दी को प्रेरित करता है। कि ऊपर नीचे सांद्रता आ जाती है, इसलिए प्रो का जो नीचे वाला भाग है ये क्या करता है, वर्दी प्रदर्शित करता है। और नीचे की कोशिका वर्दी के लिए प्रेरित करता है और वह ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। कि भाई नीचे वर्दी करेगा तो ऊपर वाला जो है नीचे की तरफ, इस साइड में क्या हो जाता है, आपके ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। और परंतु मूल शीर्ष में ऑक्सीजन वर्दी को संयमित करता है, जबकि जो मूल शीर्ष वाला भाग है, जड़ वाला आगे वाला भाग है, इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, इसकी वर्दी को संयमित करता है, इसकी वर्दी को रोकने का कार्य करता है। और ऑक्सीजन की परिभाषा क्या होगी कि वह कार्बनिक पदार्थ, अभी चलो ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ये प्रयोग हो गया आपके किसका, डब्ल्यू वेंट का सामान्य सा प्रयोग है। इसका कहने का मतलब यही है कि भाई ऊपर जो पदार्थ बनता है वो नीचे गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आता है, ठीक है। और ये जो है आपके प्रकाशित क्षेत्र से की तुलना में अप्रकाशित क्षेत्र में ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा बनती है। ये बात हो गई किसकी, एफडब्ल्यू वेंट के प्रयोग की। अब बात करते हैं इसके आगे कि भाई आपके ऑक्सीजन की परिभाषा क्या है, इसकी रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, इसकी बात करते देखिए।
ऑक्सीजन की परिभाषा देखिए कि वह कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में प्रो के विवर्धन मतलब तो आकार बड़ा करना को अभिवर्धित करे या करते हैं। क्या हुआ देखिए कि कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जिसकी कितनी मोलर सांद्रता 0.01, बहुत ही कम सांद्रता में प्रो के विवर्धन मतलब तो आकार बढ़ाना, ठीक है, मतलब कहने का सामान्य अर्थ क्या होगा, प्रो के आकार को बढ़ाने को प्रेरित करे, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक है, ये तो होगी ऑक्सीजन की परिभाषा कि ऑक्सीजन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। इसके आगे देखिए अपन ऑक्सीजन की रासायनिक प्रवृत्ति बात करते हैं कि ऑक्सीजन है, इसके बारे में किसने क्या बताया, इसकी बात करते देखिए। ऑक्सीजन की रासायनिक प्रवृत्ति की बात करते देखिए कि वैज्ञानिक हुए थे कोगल ने उस पदार्थों को जय के प्रांकोचोल में वक्रता प्रेरित करने में समर्थ हैं, ऑक्सीजन नाम दिया। इन्होंने क्या कहा कि जय के पादप में जो प्रांकोचोल में वक्रता पैदा करते उसे क्या कहा, ऑक्सीजन का। ठीक है, जय कोगल ने क्या ऑक्सीजन किसे कहा, वक्रता प्रदर्शित करने वाले को, किसके अंदर, जय के अंदर प्रदर्शित या प्रेरित करने वाले को, किसके अंदर, जय के पादप के अंदर क्या कहा, कोगल ने ऑक्सीजन नाम दिया। उसके बाद में बात करें कि कोगल तथा हैग्न-स्मिथ ने मानव के मूत्र से ऑक्सीजन के समान पदार्थ पृथक किया था। कि इन्होंने क्या किया कि मानव मूत्र से ऑक्सीजन के समान पदार्थ अलग किया, ऑक्सीजन के समान पदार्थ पृथक किया या अलग किया। इसके अलावा बात करें और इसे इन्होंने, ये जो पदार्थ अलग किया, इसे क्या नाम दिया, इसे इन्होंने ऑक्सीजन ए नाम दिया। क्या नाम दिया, ऑक्सीजन ए नाम दिया। और जिसका सूत्र इन्होंने क्या बताया कि जो मानव के मूत्र से जो ऑक्सीजन समान पदार्थ नाम निकला उसका क्या नाम दे दिया, ऑक्सीजन ए नाम दे दिया। इसका सूत्र क्या बताया इन्होंने, C18H32O5। और ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक प्राकृतिक ऑक्सीजन जो नेचुरली बनते हैं और एक होते हैं संश्लेषित और आपके ऑक्सीजन। ठीक है, कि वे प्राकृतिक ऑक्सीजन और संश्लेषित ऑक्सीजन दो प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं। प्राकृतिक तो जो बनते हैं और संश्लेषित जिन्हें प्रयोगशाला में या इनको तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। अब देखिए आपके सामान्य बात हो गई कि प्राकृतिक ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं और आपके, अब देखिए प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन कौन से हैं इनकी बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए प्राकृतिक ऑक्सीजन, ठीक है, कि कोगल व साथियों ने पुनः मानव मूत्र से ही एक अन्य पदार्थ को पृथक किया, जिसे क्या नाम दिया कि एक और किया, फिर उन्होंने और पृथक किया एक और मानव मूत्र से, उसे क्या नाम दिया, हेटेरो ऑक्सीजन नाम दिया। ठीक है,
और इसका अणुसूत्र उन्होंने क्या बताया, C10H9O2N। और इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहा गया, और इसे अदर नाम क्या दिया गया इसको, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, शॉर्ट में कहा जाता है IAA। और ये पौधों में पाया जाने वाला क्या है, प्राकृतिक ऑक्सीजन है। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है कि पौधों में जो पौधे खुद बनाते हैं नेचुरली, उसे जो है वो क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। और क्या मानव मूत्र से भी प्राप्त किया गया था। तो ये प्राकृतिक है, नेचुरली बन रहा है, इसमें कोई अपन बना नहीं रहे हैं प्रयोगशाला के अंदर। और अन्य प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है आपके इसको, ठीक है, ये आपके इंडोल एसिटिक एसिड के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। और प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है ये क्या करते हैं, आपके शीर्ष विद्युतक में निर्मित होते हैं। कि जो पादप के शीर्ष विद्युतक होते हैं, शीर्ष वाले भाग होता है, चाहे वो मूल शीर्ष हो चाहे प्रोशीर्ष हो, उसके अंदर बनते हैं। तो शीर्ष विद्युतक के अंदर ऑक्सीजन निर्मित होते हैं। भाई आपके पादपों में ये नेचुरली बनते हैं, प्राकृतिक रूप से बनते हैं। और इनका संश्लेषण जो ट्रिप्टोफैन, ये मतलब एक अमीनो अम्ल है जो इसके संश्लेषण को प्रेरित करता है, किसके, इस आपके ऑक्सीजन को। उसका नाम क्या है, अमीनो अम्ल है, पूछा जा सकता है नोमेनक्लेचर, ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल है ये क्या करता है आपके, और इसके संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, जिंक आयन जरूरी है। जिंक आयन की उपस्थिति में, आपके तत्व की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल होते हैं, तब जाके क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है। जब मान लीजिए इनकी कमी हो जाती है तो ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन नहीं बनता है और पौधों का विकास नहीं होता है। इसके बाद में इसकी कुछ रचनाएं हैं प्राकृतिक ऑक्सीजन की, इनकी और आपके संश्लेषित ऑक्सीजन है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।